हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स। और आज का हमारा जो प्रश्न है वो है विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, तो आज हम विद्युत धारा के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले हम विद्युत धारा की परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद उसका एसआई मात्रक समझेंगे और 1 एम्पीयर की परिभाषा भी हम लोग इसके अंदर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम विद्युत धारा को समझ लेते हैं। अब देखिए विद्युत धारा क्या होती है। जैसे एक तार है, ये क्या है, एक तार है। इसमें क्या हो सकती है, धारा प्रवाहित हो सकती है। तो जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चालक। जिसमें आवेश प्रवाहित हो जाता है उसको बोलते हैं चालक, और जिसमें आवेश प्रवाहित नहीं होता उसे बोलते हैं कुचालक। ठीक है, तो ये एक चालक तार है जिसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब धारा क्या होती है देखो, तो आपको पता होना चाहिए आवेश। आवेश को आप जानते हो, आवेश का संकेत क्या होता है, क्यू होता है। अगर किसी भी चालक तार में आवेश 1 सेकंड के अंदर, कितने, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर जितना आवेश इस चालक तार के अंदर प्रवाहित होगा उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जो विद्युत धारा होती है वो कहीं ना कहीं आवेश के चलने के कारण होती है। आवेश चलने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण। ठीक है, तो जैसे मान के चलो इस तार के अंदर 1 सेकंड में 10 कूलाम आवेश चलाइए। 1 सेकंड के अंदर कितने कूलाम आवेश चला है, 10 कूलाम। इसका मतलब इसमें धारा का मान कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया। समझ में आ गई बात आपको। अगर 1 सेकंड के अंदर 20 कूलाम चले तो धारा का मान कितना हो जाएगा, धारा का मान कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा। तो धारा का मान कितना हो गया, 20 हो गया। समझ में आ गई बात आप लोग को। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। एक चालक तार में से 1 सेकंड में से जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको ही उसकी क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन भी यही है, क्या है, किसी चालक तार में प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, हर 1 सेकंड में, ठीक है, प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, और विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का संकेत जो होता है वो क्या होता है, आई होता है। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, और आपको यह देखना है, अब विद्युत धारा के हम सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र देखो, सूत्र आपका यहीं से बनेगा। कहां से बनेगा, आपकी डेफिनेशन से। आप क्या चेक करते हो इसमें, आवेश की मात्रा चेक करते हो कितने सेकंड में, सेकंड के हिसाब से यानी समय के हिसाब से। तो धारा का जो फॉर्मूला है वो धारा बराबर क्या हो गया, धारा बराबर हो गया यहां पे आवेश बटे समय। धारा का फॉर्मूला क्या हो गया, आवेश बटे समय हो गया। अगर हम इसको संकेत के रूप में लिखते हैं तो धारा का संकेत क्या होता है, आई होता है। ठीक है, आवेश का संकेत होता है क्यू और समय का संकेत होता है टी। तो क्या हो गया फॉर्मूला, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये हो गया क्या, धारा का सूत्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे धारा के एसआई मात्रक की। ठीक है, तो ध्यान रखो धारा का जो एसआई मात्रक होगा, धारा का एसआई मात्रक, तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली देखें तो देखो धारा यानी धारा का मात्रक क्या होगा, आई का मात्रक। तो क्यू का मात्रक किसका मात्रक होगा, क्यू का मात्रक। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो क्या हो गया, कूलाम बटे सेकंड। लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं, इसका नाम पड़ा है कूलाम बटे सेकंड की जगह क्या लिखते हैं, इसको एम्पियर लिखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है धारा का मात्रक क्या होता है, धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। ठीक है, धारा के मान क्या हो गया यहां पे, धारा का मात्रक कूलाम बटे सेकंड या फिर एम्पियर। अब एम्पियर क्या होता है, ठीक है, तो हम 1 एम्पियर की परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे, 1 एम्पियर। ठीक है, इस 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, देखो किस तरीके से लिखेंगे। यदि किसी चालक में, यहीं से हो जाएगा, ठीक है, यदि किसी चालक में किसी चालक में 1 सेकंड में, सबको एक अंक लेना है, इसको भी एक अंक लेना है, इसको भी एक अंक लेना है, बस इतना ध्यान रखना है इसको। ठीक है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम
आवेश प्रवाहित होता है यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर कहलाता है। धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। क्लियर हो गया? 1 एम्पियर की परिभाषा समझ में आ गया आपको? यहीं से आपने परिभाषा निकाल ली। ठीक है, अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है या फिर सदिश। तो आपको याद रखना है बच्चों, धारा कैसी राशि होती है? तो आपको ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये था धारा के बारे में छोटा सा एक वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया कि धारा होती क्या है, धारा का सूत्र क्या होता है, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर की परिभाषा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए चलते मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।